सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है। फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर है परेश रावल। हाँ, बहुत ही बढ़िया एक्टर है। तो बहुत बेहतरीन एक्टर। हाँ, मजे हुए एकदम खिलाड़ी हैं। इनकी कुंडली पढ़िए, देखिए। परेश रावल बॉलीवुड के एक्टर, हाँ। कलाकार। तो परेश रावल की जन्म कुंडली सिंह लग्न है और तुला राशि की है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश सूर्य इनका है स्थिर में, अष्टमेश का गुरु, ये भी स्थिर में है। तो ये हो गई अल्पायु। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, मध्य हो गई। शनि स्थिर में, चंद्रमा चर में है, मध्य हो गई। तो दो तरह से मध्यायु का कालखंड है। तो परेश रावल की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखे जाए। ये 72 साल के हैं। हाँ, तो लग्नेश सूर्य दशम घर में बैठा है और ये सूर्य नीचा अभिलाषी है। तुला इसकी नीच राशि, 5 राशि पीछे बैठा है, लेकिन अपनी उच्च राशि मेष से एक ही राशि आगे है, वृषभ में है ना, इसलिए ये बलवान है। और ये लग्नेश दशम में जब आता है तो ये बहुत बड़ा राजयोग देता है ना। तो एक राजयोग तो इनके पास सूर्य का मिला, लग्नेश दशम में आ गया है ना, नीचा अभिलाषी है। पंचमेश का गुरु आ गया 7वें घर में। गुरु यहाँ उच्चाभिलाषी है, कर्क इसकी उच्च राशि है और 5 राशि पीछे बैठा है कुंभ में, है ना। तो दूसरा राजयोग गुरु का हो गया यहाँ। भाग्येश इनका मंगल है, ये मंगल धन भाव में चला गया, तो ये तो यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा, है ना। तो 2 राजयोग इसमें। अच्छा, चतुर्थेश मंगल धन भाव में गया, ये भी कोई राजयोग नहीं। सप्तमेश का शनि लग्न में आ गया, कोई राजयोग तो नहीं बनाएगा, लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि अपने घर पे आएगी, 7वें घर पे, तो ये तो ठीक है, 7वें घर को मजबूत करेगा। दशमेश का शुक्र इनका आ गया यहाँ पे भाग्य भाव में, है ना। और ये उच्चाभिलाषी है, नहीं नीचाभिलाषी है ना। कन्या इसकी नीच राशि है, मेष में गया, लेकिन अपनी उच्च राशि मीन से एक ही राशि आ गई है, इसलिए ये बलवान है। तो दूसरा राजयोग इनका हो गया दशमेश शुक्र 9वें घर में, नीचा अभिलाषी, है ना। तो एक ये 3 राजयोग हो गए। लग्नेश सूर्य दशम में आ गया, एक पंचमेश का गुरु आ गया 7वें घर में 2, और दशमेश का शुक्र आ गया भाग्य भाव में। 3 राजयोग हैं जन्म कुंडली पे, है ना। अब धन भाव का देखो। धन भाव का मालिक बुध इनका भाग्य भाव में बैठा है ना। बुध उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि है और 5 राशि पीछे बैठा है मेष में। तो ये अच्छी स्थिति है। धन भाव का मालिक भाग्य भाव में आ गया, उच्चाभिलाषी। पत्नी का घर देखो। पत्नी का मालिक शनि इनकी लग्न में ही बैठा है ना। पत्नी के घर को देख रहा है। सिंह लग्न है, इसमें गुरु राजयोग कारक ग्रह है, इसलिए पत्नी इनकी गुणवान है ना, सुशील, सभ्य। इनकी पत्नी मिस इंडिया थी। हाँ, और धर्म भीरू, मतलब धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने वाली, है ना, पूजा पाठ करने वाली, ये इनकी पत्नी होगी। संतान भाव का मालिक गुरु इनका राजयोग बना रहा है 7वें घर में, इसलिए संतानें भी इनकी जो भी होंगी वो अच्छी गुणवान होंगी, है ना। और पंचम घर पे मंगल की 4थी दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की आ रही है। मंगल यहाँ पे भाग्येश है ना, तो भाग्येश की भी इनकी संतान भाव पे दृष्टि है, तो इस कारण से संतान इनका पक्ष बहुत मजबूत है। ठीक है, ये चीज होगी। करियर देखो, तो करियर का मालिक शुक्र इनका यहाँ पे 9वें घर में चर राशि में है,
और लग्नेश ही यहाँ राजयोग दे रहा है। शनि की भी यहाँ आ रही है 10वीं दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि गई पराक्रम पे और 7वीं दृष्टि आई 7वें घर पे, 10वीं दृष्टि आ गई 10वें घर पे। सिंह लग्न में शनि केंद्र और छठे घर का मालिक है, 7वां 6ठे घर का मालिक एक तरह से अकारक होता है पत्नी को छोड़कर, व्यापार को छोड़कर। तो शनि की यहाँ जो दृष्टि सूर्य पे आई है ना, और एक केतु की दृष्टि आई। इस दो कारण से शुरुआती दिनों में अपने करियर के क्षेत्र में शुरुआती दिनों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा, संघर्ष बहुत करना पड़ा है ना। और इसके बाद फिर सफलता इस सूर्य के कारण, एक राजयोग है ना, 3 राजयोग हैं तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी थी। तो ये करियर का हो गया, करियर चलता रहेगा, करियर में कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये तो इसी सूर्य के कारण है। लग्नेश सूर्य यहाँ पे है ना, अपनी उच्च राशि से एक ही राशि आगे बैठा। इस समय यही महादशा चल रही है सूर्य की। हाँ तो फिर वही 2020 से 26 तक है। और ये जब गुरु की महादशा चली है 2000 से 2020, इसके बीच में इनके सारी सफलताएं मिली हैं। इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए ये बीजेपी से। कुंडली बलवान बहुत है ना, कुंडली बहुत बलवान है, बहुत ही पावरफुल कुंडली है ना। हाँ हमारे हिसाब से तो और कुंडली बहुत बलवान है। जब 3 राजयोग हैं तो वहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है। धन भाव का चौथे घर का मालिक धन यहाँ बैठा है धन भाव में, है ना, उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी उच्च राशि है। तो सीधी सी बात है, धन वन की तो कोई कमी इनके पास नहीं। हाँ कभी कभार राहु से ये मंगल यहाँ दृष्ट हो गया 2nd हाउस में, है ना, तो कभी कभार धन की हानि ये राहु कराएगा। धन की हानि पर्सनल हो भी जाती होगी। क्योंकि पर्सनल तो हम लोगों को पता नहीं है ना, कि आदमी ने कहीं कोई गलत बिजनेस में पैसे डाल दिए, वहाँ नुकसान हो गया, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट डूब गई, वो नुकसान हो गया। पर्सनल तो सब कुछ चलते रहता है, बाकी तो ठीक, बाकी सही है कुंडली, कुंडली बढ़िया है। अच्छा वो बताइए, सिद्धि की हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो कोई सिद्धि की बात बताइए। 8 सिद्धियां सनातन धर्म के ग्रंथों में बताई गई हैं। तो उसमें से एक तीसरी जो सिद्धि है वो गरिमा सिद्धि है। अच्छा, गरिमा सिद्धि का अर्थ है कि भारी, भार। तो गरिमा सिद्धि में क्या होता है कि मनुष्य का जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है गरिमा, वो आकार तो उसका वही रहता है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। अणिमा में स्वरूप छोटा कर लेता है व्यक्ति अणिमा सिद्धि में, और महिमा में अपने आकार को बढ़ा लेता है। लेकिन गरिमा सिद्धि में आकार तो वही रहता है, भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, वो भार इतना बढ़ जाता है कि कोई उसको हिला नहीं सकता। अच्छा, चाहे जितने लोग लगे, है नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत काल में आता है नहीं। जब हनुमान जी एक वन के अंदर लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तो भीम और ये 5 भाई पांडव उधर से गुजरे, निकले। तो भीम चूंकि सबसे ताकतवर थे, 10,000 हाथियों का बल बताया जाता है भीम के अंदर था, लिखा हुआ। तो उस रास्ते, अच्छा, हनुमान जी ने जानबूझ करके पूंछ रास्ते पे डाल रखी थी। तो इन्होंने पहले तो कहा कि हे, और वो वहां एक ऋषि का भेष बनाए थे। हनुमान जी बूढ़े हो गए थे, तो कहा आप अपनी पूंछ हटा लीजिए, हम लोगों को निकलना है। तो हनुमान जी ने कहा भाई, हम विश्राम कर रहे हैं और हम विश्राम में अपने बाधा नहीं डालेंगे, तुम पूंछ मेरी हटा दो, निकल जाओ। तो सब 5 भाई देखे भीम की तरफ, भीम ही सबसे बलशाली थे, अब पूंछ बड़ी लंबी थी हनुमान जी की। तो भीम ने पूंछ को पकड़ा, तो भीम से वो पूंछ हिली ही नहीं। खिसकाने की तो बात छोड़ो, है नहीं।
तो भीम को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहुत प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, नहीं हिली, वो हिली ही नहीं। जब हिली नहीं तो खिसकेगी कैसे? तो भीम को कुछ लगा कि ये कोई महापुरुष हैं, साधारण वानर रूप मनुष्य नहीं है। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मन, आप अपना परिचय हमें दीजिए कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरे जैसा बलशाली इस समय इस धरती पे कोई नहीं है, और मैंने आपकी पूंछ हिला भी नहीं पाया। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, कहा कि मैं हनुमान हूँ। तो उनको एक और आश्चर्य हुआ, कहा कि आप तो त्रेता युग में थे, फिर द्वापर में कैसे हैं? तो हनुमान जी ने उसका भी रहस्य बताया, कहा कि मेरी आयु बहुत लंबी है ना, और बहुत सारी बातें बताई हनुमान जी ने। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ हटाई, सब लोगों ने, सब भाइयों ने, पांचों भाइयों ने प्रणाम किया उनको, चले गए। तो ये है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि में कोई अपने भार को बहुत बढ़ा सकता है, जिसमें कोई व्यक्ति उसको हिला नहीं सकता है। कई प्राचीन काल के योगियों ने भी ऐसा किया कि ध्यान में बैठे हैं, अब इस सिद्धि का प्रयोग कर दिया है ना, गरिमा का भार बढ़ा दिया। तो वो इस कारण से करते थे ताकि कोई जानवर आसपास से गुजरे, है नहीं, तो वो हमें बाधा न डाल पाए, गिरा न शरीर को, गिरा न पाए शरीर को, ताकि हमारा ध्यान न भंग हो। तो इस कारण से वो उसका प्रयोग करते। अच्छा, हमको थोड़ा सा जैसे इस पे ये सिद्धि, ये गरिमा वाला जो आप जब डिस्क्राइब कर रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि इसमें कुछ साइंटिफिक चीज समझ में आ रही थी कि हमेशा भार जो होता है वो साइंस में ग्रेविटी की वजह से होता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण की वजह है ना। हाँ, तो जो बल होता है ना, बल, हाँ, उसका एक फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, F = mg। हाँ, उसमें मास इनटू ग्रेविटी ली जाती है। तो अगर मास बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ जाता है, ग्रेविटी बढ़ेगी तब भी फोर्स बढ़ जाएगा। तो अब शरीर में मान लीजिए कि कोई बैठा है, तो अब शरीर का मास तो नहीं बढ़ सकता है, लेकिन हमको लगता है ये लोग ग्रेविटी से छेड़छाड़ कर लेते हैं क्या? ये लोग ग्रेविटी को छेड़ करके अपने भार को बढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी से छेड़छाड़ तो साइंस कर लेती है। हाँ, एंटी ग्रेविटी पार्टिकल बना के, है ना। जब साइंस कर लेती है गुरुत्वाकर्षण से छेड़छाड़, तो वो सिद्धि भी हाँ, उस सिद्धि में एरोप्लेन जो है, वो आविष्कार ग्रेविटी से छेड़छाड़ का ही तो है। हाँ, उसी का तो है। हवा में उड़ना। हाँ, तो और चिड़िया सब उड़ती ही है हवा में। तो इसका मतलब है कि तत्वदर्शियों ने ये देखा होगा कि हम लोग इन सब चीजों को, मतलब चूंकि अब वो ब्रह्मांडी शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो वो ये हमको लगता है परीक्षण कर करके ये सारी सिद्धियां डेवलप हो गई। ये सारी सिद्धियां तो प्रयोगों के द्वारा ही निकली, है ना। हाँ, प्रयोग कर करके निकली। और वो सारे प्रयोग कर रहे थे अपने फायदे के लिए, कि हमारा ध्यान कहीं ना भंग हो, ये ना हो। हाँ, उनका अपना उद्देश्य यही था। क्योंकि अब हमको थोड़ा सा समझ में आया कि जैसे मान लीजिए कोई शेर आ गया अचानक से जंगल में, और वो उनको भागना है, और सामने बहुत सकरी गुफा है, तो शरीर को छोटा करके निकल गए। तो ये किए इस वजह से होंगे। हाँ, वो सब किए थे अपने लिए, है ना। और बाद के जो उनके शिष्य रहे होंगे वो प्रदर्शन करने लग गए। क्योंकि सिद्धियों का बहुत ज्यादा जिक्र जो है शास्त्र में नहीं है, तत्वदर्शियों के अलावा किसी के पास नहीं है कि कोई तत्वदर्शी के अलावा कोई सिद्धि का प्रदर्शन कर रहा हो, है ना। हाँ, तो ये गरिमा सिद्धि का अर्थ है कि अपने भार को बढ़ा लेना, गुरुत्वाकर्षण में छेड़छाड़ करके अपने भार को बढ़ा लेना। तो वो जहाँ बैठ जाएगा, है ना, या जिस स्थान पे खड़ा होगा, वो हिल नहीं सकता। इसमें एक उदाहरण और आता है, क्या? अंगद का पांव। हाँ, ये बहुत ही रावण के दरबार में अंगद के पास गरिमा सिद्धि थी। इस पर ध्यान नहीं दिया हम कभी कि अंगद ने पांव रखा था तो रावण ने हिलाया, मतलब हिला जब क्यों नहीं? अंगद ने अपना दायां पांव रखा फर्श पर, है ना, तो रावण से कहा, हे रावण, तुम राम से लड़ने की बात तो बाद में करना, है ना,
तुम अगर आज मेरा ये पैर हिला दो, उठाने की बात नहीं, इसको अगर तुम हिला दो नहीं, तो मैं माता सीता को मैं है नी भक्त थे नहीं अंगद, कहीं मैं माता सीता को वापस नहीं ले जाऊंगा और भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करूंगा कि आप युद्ध मत करिए। कहीं तुम अपने को बलवान कहते हो ना, पराक्रमी कहते हो, तुम ही क्या, तुम्हारे इस पूरी लंका में जो तुम्हें पराक्रमी लगते हो सबको एक साथ ले आओ और तुम भी उसमें लग जाओ, पैर मेरा हिला कर दिखाओ। तो पहले सब दरबारी के जो बड़े बड़े बलवान थे सब गए, है नहीं, कोई नहीं हिला पाया। तब रावण उठा अंत में। तो जब रावण उठा, अंगद को ये पता था कि रावण महाबलशाली है, उसके पास और भी सिद्धियां हैं ना। हाँ, उसके पास बहुत सिद्धियां हैं, हिला ही देगा। तो अंगद, जब रावण ने अंगद का पैर पकड़ा तो अंगद ने पैर हटा लिया अपना, कहा कि हे रावण, मेरे पैर को स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पैर को स्पर्श करने के बजाय आप भगवान श्री राम जी के पैर को स्पर्श कर लीजिए, है नहीं, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। चालाकी से बातचीत कर लिए, चालाकी से बात कर लिए। तो एक इसी सिद्धि का, गरिमा सिद्धि का प्रयोग वहां पे जिक्र है, अंगद ने किया। अच्छा, और ये जो सिद्धियों की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इनको आपने कहीं ऐसी जगह देखा है कि हिंदू धर्म के अलावा किसी धर्म में कहीं जानकारी हो? देखो सिद्धियां, हाँ वो है, किसी और शास्त्रों में हो? देखो सिद्धियां तो छोटी कम ज्यादा मिला करके सब धर्मों में है। जैसे एक हमको याद है, बाइबल में है, और इस्लाम में भी है। इस्लाम में भी है, हाँ। क्योंकि कई पैगंबर वो आपको याद प्राप्त थे। आपको याद है, मंसूर एक थे जिनकी गर्दन राजा कटवा रहा था, हाँ। और वो मुस्कुरा रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तुम शरीर को मार रहे हो। हाँ। तो वो आध्यात्मिक सिद्धि है, हाँ, कि अगर शरीर के ऊपर छुरा चल रहा है और दर्द को वो महसूस करने की वो जो एक है, हाँ, वो नहीं करते, नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो वो सिद्धि ही प्राप्त है। सिद्धि। और एक हरक्यूलिस था एक, हाँ, यूनान में, हाँ, उसके पास भी यही सिद्धि थी इस टाइप की। हाँ, तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई किंवदंती नहीं है। नहीं, कि अब शास्त्रों के अनुसार तो किंवदंती नहीं है भाई। हम देखो इसका उदाहरण भी बताए, हनुमान जी का और अंगद का, है ना। तो ये कैसे कोई मानेगा कि अब शास्त्र, या तो फिर ये कहे जाए कि शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत है। गलत है। अब शास्त्र तो आज से लिखे नहीं गए हैं, है ना। शास्त्र तो, हाँ, सही बात है। वाल्मीकि रामायण तो त्रेता युग में ही लिखी गई। वाल्मीकि ऋषि, जब भगवान श्री राम जी थे तो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, है ना। तो ये कैसे गलत मान लिया जाएगा कि सिद्धियां नहीं होती हैं, है ना। तो ये चीजें इस तरह से हैं। सिद्धियों का जो है वो पूरा एक विज्ञान है। हाँ, विज्ञान है ना। हाँ, अगर उस विज्ञान को खोदा जाए, खंगाला जाए, हाँ, तो उसमें चीजें बहुत सारी जो है वो, हाँ, मिलेंगी, बहुत सारी। लेकिन प्राचीन ग्रंथ ही नहीं है। प्राचीन ग्रंथ सब जला, विदेशी आक्रमणकारियों ने जला दिए थे। सबसे बड़ी नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में, है ना, जिसको कई विदेशी आक्रमणकारियों ने उस पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया था। उसमें सारा साहित्य था भारतवर्ष का, प्राचीनतम साहित्य, वेदों से लेकर के और जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, जितना गणित था, तो बहुत सारे। एक हमने पढ़ा है कहीं, एक आदमी था, उसका नाम था मैकाले, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। तो मैकाले जब भारत आया था तो यहाँ वो बहुत रिसर्च करके गया, और उसके बाद वहाँ पे जो ये यूरोप की संसद लगती थी, उस संसद में वो बातचीत कर रहा था मैकाले कि इंडिया में जो है वो आयुर्वेदा एक चीज होती है, और उसमें क्या करते हैं कि इसमें ये लोग शरीर को काट के और हड्डियां तक बदल लेते हैं। तो वो ये कह रहा था कि हम लोग जो भी विज्ञान का काम कर रहे हैं, हिप्पोक्रेट्स थे ना वहाँ के जनक, फादर ऑफ मेडिसिन, तो वो कह रहा था कि हम लोग जो हिप्पोक्रेट्स
के सिद्धांत के ऊपर मेडिसिन का अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, उससे 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर मेडिसिन का कार्यक्रम भारत में चलता है। हाँ, वो तो जो फूल पत्तियों से ये लोग दवाएं बनाते हैं। हाँ, तो वो प्राचीन तो उसने वहाँ बहुत चीजें बताई, बहुत ज्ञान था प्राचीन काल में। हाँ, अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया और धीरे धीरे करके सारे संसार के लोग यही पश्चिमी विद्याओं पे है नहीं डिपेंड हो गए, आश्रित हो गए, जैसे एलोपैथ है। वरना हर देश के पास अपने उपचार की विधि थी। हाँ, चीन में देखिए, चीन में अलग है व्यवस्था, है नहीं, अफ्रीका में अलग व्यवस्था, तो वो सब देशों में थी। चीन ने अभी तक देखिए चीजें नहीं छोड़ी ना। हाँ, चीन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, वो अभी वो चला रहा अपना। और हम आपको एक चीज बताते हैं, इस समय एक नई जो है तरीके की साइंस के ऊपर लोगों का बहुत एतबार बन रहा है। काइरोप्रैक्टिस बोलते हैं उसको। शरीर में जो बॉडी के अंदर जो बोन्स का अलाइनमेंट है और मसल का, उसको वो सही करते हैं दबा के और इधर से उधर घुमा घुमा के। तो वो जो काइरोप्रैक्टिस डॉक्टर होते हैं वो इस समय विश्व के सबसे महंगे डॉक्टरों में से शामिल हो रहे हैं। और YouTube पे आप कुछ चैनल भी देखेंगे जो काइरोप्रैक्टिस के, और बाकायदा वो ठीक भी कर रहे हैं पेशेंट्स को। तो अब धीरे धीरे हमको लग रहा है कि लोग ना वो नेचुरल चीजों की तरफ, वो मजबूरी है। मजबूरी ये है कि एलोपैथ के साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि इसके कारण इंसान जो है, अब आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथ है ना, और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की तरफ उसका रुझान धीमे धीमे जा रहे हैं। हाँ, बढ़ा है। हम देख रहे थे ऑर्गेनिक की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनिक की तरफ भी जा रहे हैं। खाना पीना भी लोगों का दुरुस्त हो रहा है। हाँ, यही कंपोस्ट की खाद या गोबर की खाद से या जैविक खाद से फसलें उगा करके खाना, अनाज खाना। तो वही होता है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कोई चीज नई नहीं होती है, आवागमन चक्र में आती रहती है। ठीक है, फिर बाकी अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।